दोस्तों, ये कहानी मौत को धोखा देने वाले एक व्यक्ति की है जिसका नाम तो एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है, लेकिन दुनिया उन्हें बेयर ग्रिल्स के नाम से जानती है। ये तो सब जानते हैं कि बेयर वो व्यक्ति हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब बेयर मात्र 22 वर्ष के थे तब वो अपने पैराशूट के साथ विमान से कूद जाया करते थे और ये इनके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन एक दिन जब वो समुद्र तल से 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान से कूदे तो दुर्भाग्य से उनके पैराशूट की छतरी ने धोखा दे दिया और इतनी ऊंचाई पर छतरी फट गई। नतीजा ये हुआ कि पैराशूट तेजी से धरती की ओर आया और इससे पहले कि बेयर कुछ भी कर पाते, पैराशूट समेत वे धरती पर आ गिरे। आमतौर पर ऐसे हादसे में किसी का बच पाना नामुमकिन ही होता है, लेकिन बेयर किस्मत वाले थे। शायद इसीलिए उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी के 3 टुकड़े हो गए। हालत कुछ ऐसी थी कि डॉक्टर्स को लगा कि बेयर अब जीवन भर बिस्तर पर पड़े रहेंगे और कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। लेकिन बेयर तो बेयर ग्रिल्स थे। वे ना सिर्फ इस दर्दनाक हादसे से उबरकर बाहर निकले और अपने पैरों पर खड़े हुए, बल्कि इन्होंने अपने बचपन के सपने को भी पूरा किया और वो सपना था माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करना। दोस्तों, बेयर ग्रिल्स की ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन में कठिनाई आते ही हार मान लेते हैं। वीडियो अंत तक देखने पर आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति जो मौत के मुंह में लगभग जा चुका था, वो न सिर्फ मौत को मात देता है बल्कि अपने एक सपने को पूरा करने के लिए ईश्वर के लिखे को भी पलट देता है। बेयर ने साबित किया कि ऐसा हर कोई कर सकता है। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द खुद ही कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो चलिए वापस पॉइंट पर आते हैं। तो जहां डॉक्टर्स लगभग ये मान बैठे थे कि बेयर के शरीर में अब कुछ नहीं बचा, वो जिंदा बच गया, यही उसके लिए बड़ी बात होनी चाहिए। तो वहीं बेयर की हालत में अचानक ही इंप्रूवमेंट आने लगा, जो इस बात का संकेत था कि बेयर अब कुछ ही दिनों में ठीक हो सकते हैं, जिससे कुछ हफ्तों का समय लगेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बेयर के दृढ़ निश्चय और डॉक्टर्स की मेहनत ने चमत्कार कर दिखाया और बेयर करीब 1 साल की कड़ी तपस्या के बाद न सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हुए, बल्कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। ठीक होकर वे वापस अपने आर्मी कैंप में चले गए, जहां उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया। लेकिन जब बेयर का फिटनेस टेस्ट हुआ तो पता चला कि अब बेयर को हर उस काम से बचना पड़ेगा जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी का योगदान हो। ऐसे में डॉक्टर्स ने सलाह दी कि वो आर्मी में रहते हुए ऐसे जॉब्स करें जो उनकी सेहत के अनुरूप हो। जानते हैं बेयर ने क्या किया? बेयर ने ब्रिटिश आर्मी के अपने उस पद से इस्तीफा दे दिया जिसे हासिल कर पाना अच्छे के बस की बात भी नहीं होती। दोस्तों, बेयर का मानना था कि जिस काम में वो अपना 100% नहीं दे सकते, ऐसे काम से जुड़े रहना उसके साथ अन्याय करने जैसा है। लेकिन सवाल ये भी था कि अगर सेना की नौकरी छोड़ते हैं तो आगे का जीवन जीने के लिए जीविका का स्रोत क्या होगा? ऊपर से बेयर के दिमाग के किसी कोने में उनके बचपन का सपना एवरेस्ट की चढ़ाई भी घूम ही रही थी। लेकिन समस्या ये भी थी, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए केवल हिम्मत ही नहीं, पैसों की भी जरूरत पड़ती है, और वो लाखों में। लेकिन कहते हैं ना कि सपने वही होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। बेयर का ये सपना भी कुछ ऐसा ही था जो उन्हें सोने नहीं देता था, और ऐसे सपने अक्सर पूरे भी होते हैं। बेयर का दोस्त जो खुद एवरेस्ट एक्सपीडिशन से जुड़ा था, जब उसे पता चला कि बेयर का सपना एवरेस्ट चढ़ने का है तो वो उसकी मदद के लिए तैयार हो गया और बेयर को अपनी टीम में शामिल भी कर लिया। लेकिन समस्या अब भी वही थी कि इस एक्सपीडिशन में आने वाला लाखों का खर्च बेयर कहां से इकट्ठा करेंगे। इसके लिए बेयर ने बहुत कोशिश भी की। वे जिस किसी को भी जानते थे वे उसके पास गए और सबको अपने सपने के बारे में बताया और उनसे मदद की गुहार लगाई। तब बेयर को पता चला कि सपने देखना और उन्हें पालना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बेयर जहां भी मदद के लिए गए वहां उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हालांकि बेयर ने हार फिर भी नहीं मानी। वे वर्जिन ग्रुप के संस्थापक सर रिचर्ड के पास भी गए, जो उन दिनों ऐसे मिशंस पर जाया करते थे और दूसरों को भी प्रोत्साहित किया करते थे। लेकिन जब बेयर उनके पास गए तो उन्हें मदद तो दूर, उनसे मिलने का मौका तक नहीं मिला।
इसके बाद बेयर लगभग उम्मीद छोड़ ही चुके थे, क्योंकि उनके मुताबिक ये आखिरी ऑप्शन था। लेकिन तभी उम्मीद की किरण तब जाग उठी जब बेयर को डेविस, लैंगडन एंड एवरेस्ट के बारे में पता चला। ये वो कंपनी थी जो एडवेंचरस मिशन को स्पॉन्सर करती थी। फिर क्या था, बेयर का पैशन देख कंपनी के मालिक को एहसास ही नहीं, ये यकीन भी हो गया कि बेयर पर पैसा लगाकर वे कोई भी गलती नहीं करेंगे। लेकिन ये एक मुश्किल थी जो अभी हल हुई। बेयर और उनके सपनों के बीच एक बाधा और भी थी। ये बात है साल 1996 की, जब खराब मौसम के चलते करीब 8 लोगों ने एवरेस्ट की नाकाम चढ़ाई के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। और अभी इस भयानक हादसे को 2 साल भी नहीं बीता था, जब बात 1998 में बेयर और उनका जथा वही कारनामा दोहराने जा रहा था, जिसमें जान जाने का खतरा थोड़ा बहुत भी नहीं बल्कि 90% था। लेकिन ना तो बेयर ने इसकी परवाह की और ना ही उनकी टीम ने। वे लोग जहां पहुंचते ही अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करने लगे, जिसमें हर दिन 10 घंटे की चढ़ाई करना था और वापस कैंप में आकर रात गुजारना था। इस तरह वे लोग एवरेस्ट के वातावरण में अपने आप को ढालने वाले थे और धीरे धीरे इसकी चोटी पर पहुंचने वाले थे। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आखिरकार 7 अप्रैल साल 1998 को वो दिन आ ही गया जब बेयर ने अपने बचपन के सपने की पहली सीढ़ी चढ़ एवरेस्ट के सफर की शुरुआत की। बेयर की टीम में उनके 2 साथी और थे जिनके साथ बेयर ने यात्रा की शुरुआत की। ये पहला चरण था जिसमें टीम का लक्ष्य था बेस कैंप से निकलकर कैंप 1 तक पहुंचना और फिर वापस बेस कैंप में आना। लेकिन शुरुआत उम्मीद से परे बेहद खराब हुई। बेयर और उनके साथियों को जिस कैंप 1 तक पहुंचना था, उसके पास पहुंचते ही उन्हें पता चला कि कैंप 1 की चढ़ाई के लिए वे लोग जो सीढ़ियां वे लोग लाए थे वे डैमेज हो गई थी, जिसका मतलब ये था कि अब ना तो वो कैंप 1 पहुंच सकते और ना ही वहां ठहर सकते, क्योंकि समय रहते अगर वो वापस नहीं आते तो उनकी जान को खतरा था। इसीलिए टीम ने डिसाइड किया कि वे लोग फौरन यहां से निकलेंगे और कैंप में वापस जाएंगे। अब क्योंकि उन्हें यहां तक आने में कई घंटे लगे थे और अब वापसी में भी काफी समय लग रहा था। ऐसे में चलते चलते बेयर बुरी तरह थक गए और तभी अचानक बेयर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे सब हैरान रह गए। तो हुआ यूं कि 3 लोगों की इस टीम में बेयर सबसे आगे चल रहे थे और उनके दोनों साथी उन्हें फॉलो कर रहे थे। तभी चलते चलते अचानक ही बेयर गायब हो गए। ये देख उनके साथी डर गए कि आखिर बेयर गए कहां। जब तक उन्हें कुछ समझ आता और वे दोनों कुछ कर पाते, टीम के साथ वो हो गया था जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जी हां, बेयर ग्रिल्स बर्फ के ऐसे गड्ढे में जा गिरे थे जिसकी गहराई सैकड़ों मीटर थी। दोस्तों, ये गड्ढा इतना गहरा था कि बेयर को इसका एंड दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा था और बेयर अब तक पाताल में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वे एक रस्सी से बंधे हुए थे जो गिरने के बाद भी उन्हें रोके हुई थी। हालांकि उस रस्सी का कोई भरोसा नहीं था कि किस पल वो उन्हें धोखा दे दे और वो असीमित गहराई में खोकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी टीम से दूर हो जाए। और इस बात का एहसास बेयर को भी था, इसीलिए उन्होंने रस्सी का भरोसा न करते हुए अपने पैरों को दोनों तरफ बनी बर्फ की दीवारों में घुसाना शुरू कर दिया। लेकिन वे नाकाम रहे। इधर रस्सी की पकड़ भी ढीले पड़ने लगी और बेयर नीचे की ओर खिसकने लगे और एक पल को खुद बेयर को भी लगा कि वो अब गए। लेकिन तभी बेयर फिर रुक गए और उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें खींच रहा है, उसी रस्सी के द्वारा जिससे वे लिपटे हुए थे। और तभी उन्हें अपने साथियों की आवाज भी आई जो उन्हें लगातार संदेश दे रहे थे कि वे उनकी मदद के लिए उनके पास ही मौजूद है। ये सुनकर बेयर की जान में जान आई और शायद उनके पैरों में वो ताकत भी आ गई जब वे बर्फ की दीवारों में अपने पैर घुसाने में कामयाब हो गए। कुछ देर ही मेहनत के बाद बेयर ने न सिर्फ गड्ढे से बाहर आ गए बल्कि मरते मरते भी बच गए। इस हादसे के बाद बेयर बुरी तरह डर गए, जो उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वे बुरी तरह चोटिल भी हो गए थे। डॉक्टर्स ने उनका इलाज करते हुए ये सलाह भी दी थी कि आपको कुछ समय का विश्राम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन मानेंगे कि जो बंदा कल तक डर गया था वो एक ही दिन में फिर से उठ खड़ा हुआ। फिर क्या था, बेयर ने अपनी पूरी जान झोंक दी और एवरेस्ट की चढ़ाई पर फिर एक बार निकल पड़े और लगातार पहाड़ चढ़ते हुए इस यात्रा में 24 घंटे का समय लगने वाला था, जो वैसे तो एक मुश्किल सफर था। लेकिन बेयर के जोश को देखकर उनकी टीम में भी ऊर्जा भर गई और देखते ही देखते वो घड़ी भी आ गई जब बेयर ग्रिल्स आखिरकार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए।
इसी के साथ बियर ने सबसे कम उम्र के ब्रिटिशर्स ने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बियर की उम्र मात्र 23 वर्ष थी जब उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनसे मात्र 30 ब्रिटिशर्स ही ऐसे थे जो एवरेस्ट को चढ़ने में कामयाब हुए। तो दोस्तों, ये थी बियर ग्रिल्स की कहानी, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। वहीं बियर, जिनका शो मैन वर्सेस वाइल्ड हर कोई पसंद करता है, वो लोकप्रिय शो जो भारत सहित दुनिया के अन्य 180 देशों में भी देखा जाता है, जहां बियर ने बराक ओबामा से लेकर रोजर फेडरर और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी हस्तियों के साथ अपना एडवेंचर साझा किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। इसे अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।